आप लोगों में से जो भी बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं उनसे करबद्ध माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को देखते सुनते हुए आपकी धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। दोस्तों, हमेशा से कहा जाता है कि झूठ बोलना पाप है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। मैं आज इसी बात का थोड़ा विरोध करना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा झूठ बोल लेना चाहिए। दोस्तों, जो मैंने सुना है कि ज़्यादातर धर्मों में सत्य कहने की बात कही गई है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, और हम धर्म के अनुसार, धर्म जो कि धारण करने योग्य है, तो धर्म में जो भी बातें लिखी रहती हैं हम उसको अपने जीवन में धारण करते हैं, ताकि हमें परलोक में अच्छा स्थान मिले, परलोक में भी सुख मिले, या हमें स्वर्ग मिले, या हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो धर्म में जो भी कहा जाता है हम उसको धारण करने का प्रयास करते हैं। तो आज जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं यही बोल रहा हूँ कि हमेशा सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलने के में क्या दिक्कतें हैं, क्या मुश्किलें हैं, क्या परेशानियां आती हैं, वही मैं बोल रहा हूँ। दोस्तों, मेरा मानना है कि सत्य बोलना जितनी छोटी बात ये लगती है ना कि सत्य ही तो बोलना है, अपना परलोक सुधारने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यदि हमें सत्य बोलना है, तो सत्य बोलना कितनी छोटी बात नज़र आती है कि सत्य ही तो बोलना है, बोल लेंगे, इसमें क्या जा रहा, इसमें क्या त्याग है। लेकिन मैं ये कहूँगा, जितनी बड़ी डिमांड सत्य बोलने की है उतना किसी और चीज़ की नहीं है और किसी नियम की नहीं है। सत्य बोलना आसान नहीं है, सत्य के राह पे चलना आसान नहीं है। सत्य के राह पर चलना यानी कि दुधारी तलवार है, जिसके कि ऊपर भी धार है, इधर भी धार है। अब आप कहाँ पैर रखोगे? यहाँ पैर रखोगे पैर कटेगा, खून निकलेगा, यहाँ पैर रखोगे पैर कटेगा, खून निकलेगा, लहू लुहान हो जाओगे, छलनी छलनी हो जाओगे, और सत्य की राह छोड़नी पड़ेगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि झूठ बोलो, मैं ये कह रहा परिस्थिति के अनुसार झूठ भी बोल लो। पहले हम कहते थे सबका भला हो, मैं ये कहूँगा पहले अपना भला हो। अभी मैं ये कहना चाहूँगा, पर मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे का बुरा हो। आप अपना भला कीजिए, जितना हो सकता है अपना भला कीजिए, परंतु दूसरे का बुरा करने की मंशा अपने मन में मत रखिए। आप वो झूठ बोल लीजिए जिसमें कि आपका तो भला हो लेकिन दूसरे का बुरा ना हो, ऐसा झूठ आप बोल लेना। ऐसा सत्य नहीं बोलना कि जिससे दूसरे का बुरा हो। दोस्तों, सत्य एक तरह से सूर्य के तेज के समान है। जिस तरह से हम सूर्य का तेज यानी कि सूर्य का प्रकाश हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। आप देखना, जब सुबह सूर्य उगता है, या दोपहर की बात है, एक बार के लिए हम सुबह का सूर्य उगना अपनी आंखों से देख भी सकते हैं, लेकिन दिन का सूर्य हम नहीं देख सकते हैं। वही तेज, वही प्रताप, वही प्रकाश होता है सत्य का भी, बल्कि सत्य इससे भी ज़्यादा कठिन है सत्य को देख पाना, समझ पाना। जिसको हम नहीं समझ पाते हैं, जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो महिमा है सत्य की। जैसे मैंने कहा, सच की राह पर चलना दुधारी तलवार पे चलने के समान है। पैर कटेंगे, दर्द होगा बहुत ज़्यादा। सत्य है एक तरह से भगवान का विराट स्वरूप। आपने देखा होगा, महाभारत रामायण की कहानी आपने पढ़ी होगी
कि भगवान कृष्ण ने बीच बीच में अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन को, भीष्म पितामह को, लेकिन वो डर गए, नहीं देख पाए भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप, अपना सच्चा स्वरूप। तो अर्जुन ने डरते हुए कहा कि हे प्रभु, मेरी आंखें आपके विराट स्वरूप को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, आप मुझे मित्र रूप में ही दिखाई दीजिए। वही बात सत्य की भी है दोस्तों। सत्य बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, सत्य बलिदान मांगता है, सत्य एक तपस्या है। सच के राह पर चलोगे तो सिर्फ खोओगे, और यदि आप खोने के लिए तैयार हैं तो आपके ऊपर है, सत्य बोलते रहिए। जब आपको पता है ये कलयुग चल रहा है, इससे पहले द्वापर युग और उससे पहले त्रेता युग, भगवान रामचंद्र जी का त्रेता युग में भगवान को भी थोड़ा सा झूठ, थोड़े से छल का सहारा लेना पड़ा था। भगवान राम से बड़ा मर्यादित पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, इस बात पर फिर कभी चर्चा करूंगा कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है। परंतु भगवान का अवतार होते हुए भी इस धरती पर आकर के उनको छल का सहारा लेना पड़ा, झूठ का सहारा लेना पड़ा। तो हम तो मामूली इंसान हैं दोस्तों, हमारा गुजारा नहीं चल पाएगा अगर हम सिर्फ सत्य बोलेंगे। उसके बाद द्वापर युग में महाभारत की कहानी सभी को पता है। भगवान कृष्ण के निर्देशों पर पांडवों ने कई झूठ बोले, कई छल करे, जिसमें कि एक मुख्य छल गुरु द्रोणाचार्य का वध था। आपको पता है धर्मराज युधिष्ठिर जो कि कभी झूठ नहीं बोलते थे, जो कि अपने सत्य वचनों के लिए माने जाते थे, आज भी माने जाते हैं, भगवान कृष्ण ने उन्हें मनाया कि झूठ किस तरह से बोलना है, उन्हें समझाया। गुरु द्रोण के पुत्र थे अश्वत्थामा, जो कि भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। अश्वत्थामा अजर अमर हैं, द्रोणाचार्य को भी पता था, भगवान कृष्ण को भी पता था और सभी पांडवों को भी पता था। इसके बावजूद भगवान कृष्ण ने कन्विंस किया, मनाया युधिष्ठिर को झूठ बोलने के लिए कि किस तरह से, किस सफाई से झूठ को बोलना है। जब द्रोणाचार्य बहुत वीरता से लड़ रहे थे, कई पांडव सैनिकों को मार रहे थे, और जो कि गुरु द्रोण बहुत ज़्यादा प्यार करते थे अपने पुत्र से, सभी अपने पुत्र पुत्रियों से प्यार करते हैं, गुरु द्रोण भी करते थे। तो गुरु द्रोण को की नज़रों में ये साबित कर दिया गया कि उनका पुत्र भीम के हाथों मारा गया है, और भीम ने ये घोषणा बिल्कुल पूरे जोश खरोश, तेज ऊंची आवाज में की कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया है। जैसी द्रोणाचार्य ने ये बात सुनी कि उनका पुत्र भीम के हाथों मारा गया, उन्होंने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए। हालांकि उनको पता था कि अश्वत्थामा को मारना नामुमकिन है, फिर भी वो पुत्र विछोह में, पुत्र के दुख में, पुत्र के बिछड़ जाने की कल्पना से उनके हाथ पैर ने अस्त्र शस्त्र चलाना बंद कर दिया और बैठ गए। इसके बाद भगवान कृष्ण के निर्देश अनुसार, आज्ञानुसार, जैसे ही गुरु द्रोण धरती पर बैठे, ध्यान में या अपने पुत्र की आत्मा की शांति के लिए बैठे, पुत्र शोकाकुल होकर के बैठे, पांडवों ने उनका सिर काट दिया। दोस्तों, कहानी सुनाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य यह है कि जब भगवान कृष्ण को झूठ का, छल का सहारा लेना पड़ा, रामचंद्र जी को भी उतने पवित्र युग में, जबकि ज़्यादातर लोग सच बोलते थे, जो कि अवतारों का युग था, जब भगवानों को झूठ का सहारा लेना पड़ा, तो हम तो आम इंसान हैं जो कि इस मृत्यु लोक में रहते हैं।
हमें भी अपने इष्ट सिद्धि के लिए, अपने कल्याण के लिए झूठ बोलना ही पड़ेगा। झूठ को हर कोई, सच को हर कोई बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। हर इंसान झूठ सुनना चाहता है, झूठी प्रशंसा सुनना चाहता है। चाहे किसी को पता भी हो कि हमारे सामने झूठ बोला जा रहा है, फिर भी वो उस शहद में लिपटे हुए झूठ को सुनना चाहता है। आप उसके सामने सच बोल दो, आप उसकी आंखों की किरकिरी बन जाओगे। दोस्तों, आज की तारीख में प्योर दूध मिलना, स्वच्छ दूध मिलना, पौष्टिक दूध मिलना, बिना मिलावट का दूध मिलना बहुत ही नामुमकिन है। हमारी 2 गाय थी, माँ बेटी थी, यानी कि एक बड़ी गाय और उसकी बछिया जो कि बाद में बड़ी गाय बनी। तो ये दोनों जब बियाते थे, बियाने का मतलब वो लोग जानते थे, जब बच्चा देते थे, बछड़ा बाछी देते थे, तो उसके बाद जो उनका दूध आता था वो दूध इतना प्योर होता था दोस्तों। उस दूध में जो, उस दूध से जो खीस, हम गढ़वाली पहाड़ी लोग जो नया नया गाय का जो दूध है, नई गाय के बियाने के बाद जो दूध बनता है तो काफ़ी मोटा बनता है, उसकी खीस बनती है, उसको पीयूष भी बोलते हैं। पीयूष मतलब अमृत होता है। तो हमारी इन 2 गायों का दूध कम से कम 1.5 महीने तक गाढ़ा रहता था, उसमें पनीर जैसा बन जाता था। आप यकीन नहीं करेंगे, आज की तारीख पर ऐसी गाय नहीं मिलती हैं, ऐसा दूध देने वाली। और उनका जो गाय का जो दूध होता था बिल्कुल पीला, जैसा घी होता है ना, प्योर घी, बिल्कुल पीला गाढ़ा ऐसा होता था। और लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा समय तक पनीर टाइप का बन जाता था उस दूध को गर्म करने पर। उद्देश्य है मेरा आपको ये बताना कि प्योरिटी किसे कहते हैं। तो जब हम लोग तो अपनी ऐसी गायों का दूध पीने के हैबिचुअल थे दोस्तों। पहाड़ी गायों का आज भी दूध ऐसा मिल सकता है, क्योंकि पहाड़ों में ये मिलावट वाली चीज़ें नहीं हैं। पहाड़ों का घास, पहाड़ों की पत्तियाँ गाय खाती तो वैसा दूध भी दे देती हैं। जर्सी गाय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हाइब्रिड दूध देने वाली गायों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो पहाड़ी छोटी गायें होती हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो कि ज़्यादा आधा किलो 1 किलो दूध देती हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। जितना कम गाय दूध देगी उतना प्योरिटी उनके दूध में होती है। लेकिन मेरा उद्देश्य आपको ये बताने का है कि हम लोग उन गायों के दूध पीने के आदी थे। लेकिन कोई बाहर का बंदा यदि हमारी उन गायों का दूध पीता था दोस्तों, तो आप यकीन नहीं करोगे, उनका पेट खराब हो जाता था, उनका पेट चल जाता था, उनको दस्त लग जाते थे। और वो सोचते थे कि यार हम कैसा दूध पिला रहे हैं। कुछ लोग तो शक भी कर लेते थे कि कैसा दूध पिला दिया। दोस्तों, हकीकत ये है, इतना प्योर दूध, इतना पौष्टिक दूध ऐसे लोगों का शरीर हजम नहीं कर पाता था। कमी उनके खुद के शरीर की थी कि उनको मिलावट वाला दूध पीने के आदी वो हो चुके हैं। उन्होंने कभी देखा नहीं कि प्योर दूध कहते किसे हैं। दोस्तों, यही बात सच की है। जो हमेशा सत्य बोलता है, जो हमेशा सत्य सुनता है, वही सत्य को बर्दाश्त कर सकता है, वही सत्य को हमेशा अपना सकता है, वही सत्य बोलेगा हमेशा। उसको सत्य बोल करके, सत्य सुन करके कोई चोट नहीं पहुंचेगी। लेकिन कलयुग का माहौल जो है कि बड़ा दूषित है। हमें झूठ सुनने की आदत है, हमें झूठ सुनना ही अच्छा लगता है। सच बोलोगे तो बुरे बन जाओगे, सच बोलोगे तो अकेला पड़ जाओगे और टूट जाओगे। अकेला नहीं रहना चाहते हो, समाज के साथ रहना चाहते हो, रिश्ते नातेदारों के साथ रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तो झूठ जरूर बोलना। किसी का बुरा बिल्कुल मत करना, लेकिन झूठ जरूर बोलना। रिश्तों को बचाने के लिए झूठ बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। लोगों का पेट खराब हो जाता है, जैसे मैंने कहा ना, गाय के प्योर दूध का एग्जाम्पल मैंने दिया। लोग हजम नहीं कर पाते हैं, ये बात होती है सत्य की। परंतु आप यदि खुश रहना चाहते हो और ये चाहते हो कि दूसरा भी हमसे खुश रहे, तो झूठ का मिलावट उसमें ज़रूर करना दोस्तों। सत्य जो है ना, वो एक तरह से 24 कैरेट गोल्ड होता है। 24 कैरेट गोल्ड जो है एक पैमाना है प्योरिटी का। जैसे कि जैसे मैंने कहा ना, हमारी गाय का दूध प्योर रहता था बिना मिलावट का, तो क्या महिमा थी, किस तरह का दूध वो होता था। ऐसे ही गोल्ड का है, सोने का है, प्योर सोने की बात ही अलग है दोस्तों। लेकिन एक बात बोलूँगा, 24 कैरेट गोल्ड कामयाब नहीं होता है, कभी नहीं। 24 कैरेट गोल्ड टूट जाता है।
24 कैरेट गोल्ड यानी कि प्योरेस्ट गोल्ड जो है ना, उसको सहारा लेना पड़ता है किसी और धातु का, किसी और एलॉय का, जिससे कि गोल्ड का अपना अस्तित्व रहे, गोल्ड भी कोई शेप ले सके। अदरवाइज अगर आप प्योर गोल्ड से कोई अंगूठी बनाओगे, कोई गहना बनाओगे तो टूट जाएगा दोस्तों, उसमें लचीलापना रहेगा। यदि प्योर 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट की बात छोड़ो, 23 कैरेट गोल्ड भी लगभग 24 कैरेट गोल्ड ही माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि जिस तरह से कैरेट्स डाउन होते रहते हैं, 24 की 23 कर दो, 23 का 22 कर दो तो 10% लगभग उसमें इम्प्योरिटी यानी कि अशुद्धता आती रहती है। मैं नहीं जानता कि ये बात सच है कि नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि 10% कम होता रहता है प्योरिटी का। जैसे कि बायोलॉजी में एक सिद्धांत है 10% लॉस ऑफ एनर्जी, 10 कम होता रहता है, बायोलॉजी में है ये। फूड चेन में, खैर मेरे उद्देश्य फूड चेन के बारे में समझाने का भी नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गोल्ड को भी सहारा लेना पड़ता है ताकि उसका अस्तित्व बचा रहे, उससे गहना बनाया जा सके, तो उसमें किसी दूसरे धातु का यानी कि झूठ का मिश्रण करना पड़ता है। वो सोने के नाम पे बेचा जाता है, लेकिन उसमें प्योरिटी थोड़ी कम हो जाती है। 24 का 23 हुआ, 23 का 22 हुआ, 22 का 21 हुआ, और इम्प्योरिटी आती रहेगी, फिर गोल्ड की मात्रा घटती रहेगी, सस्तापना आता रहेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप 20, 21, 22 कैरेट मत करना, कम से कम सुखद जीवन के लिए, अच्छे रिश्तों के लिए आप 23 कैरेट गोल्ड हो जाना, जिसमें कि थोड़ा 10% झूठ का भी मिलावट हो। जैसे मैंने कहा कि सच की राह पर चलना, दुधारी तलवार पे चलना, तो इतना आसान नहीं है सच की राह पर चलना। अब आप कहोगे कि मेरी बात क्यों मानी जाए, मेरी बात क्यों सुनी जाए, मेरी बात का अनुकरण क्यों कहा जाए। तो दोस्तों एक सत्य बताऊंगा, कटु सत्य। मुझे इस बात को बोलने में कोई शर्म नहीं आएगी, कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होएगी कि मैं एक नाकामयाब इंसान हूँ। मैंने कामयाबी नहीं देखी है, और इंग्लिश में एक पोएम पढ़ी थी, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट टू दोज हु नेवर सक्सीड। मैं दूसरी तरह से बताना चाहूँगा, सफलता किसे कहते हैं, सफलता के सूत्र क्या हो सकते हैं, ये वो बता सकता है जो असफल हुआ हो। उससे कहाँ पर कमी रह गई वही बेहतर बता सकता है जो असफल रहा हो। दोस्तों सफलता के मायने कई तरह के हो सकते हैं, रिश्तों में सफलता, नौकरी में सफलता, पढ़ाई लिखाई में सफलता, जॉब सेटिस्फैक्शन में सफलता, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ रिश्तों में सफलता की बात। रिश्तों में यदि आपको सफलता चाहिए तो झूठ का मिश्रण होना ही चाहिए। मैंने कहा आप मेरी बात पे क्यों यकीन कर सकते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक असफल इंसान यदि किसी बात को कहे तो कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालने के बाद ही कहेगा, उसकी बात में दम नज़र आ सकता है। पढ़ने में यदि कोई बुद्धू हो और यदि वो कभी पढ़ाने बैठे ना, तो या तो बिल्कुल बेड़ा गर्क करेगा, या फिर उसके स्टूडेंट बहुत अच्छे निकलेंगे, उसका पढ़ाने की टेक्नोलॉजी, पढ़ाने की टेक्निक्स बहुत अच्छी होंगी। तो मैं ये कह रहा कि अच्छे रिश्तों के निर्वहन के लिए आपको झूठ बोल देना चाहिए। जैसे कि मैंने ये भी कहा कि एक असफल खिलाड़ी एक बहुत अच्छा कोच साबित हो सकता है। आपका जीवन बहुत अच्छी तरह से बीत सकता है यदि आप मेरी इन बातों का पालन करके थोड़ा सा झूठ बोलना सीख जाओ। लेकिन झूठ अपने कल्याण के लिए और दूसरे के भले के लिए कहना। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप अपना कल्याण कर रहे हो और दूसरे का बुरा कर रहे हो। तो बस मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि पूर्ण रूप से सच मत बोलना, पछताओगे, अकेले पड़ जाओगे, टूट जाओगे।